नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि जीवन में जो भी हमारी घटनाएं होती है, हम जीवन में जब भी हम संघर्ष करते हैं, संघर्ष ही हमें जीवन में उन ऊंचाइयों पे पहुंचाती है जहां हमारे ख्वाब या हमारा जो ड्रीम होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, वो तो हमें क्या होता है, हमें संघर्ष से ही सीखते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति अगर जीवन में संघर्ष करते हैं, संघर्ष करने के बाद अगर जीवन में उनको कुछ कठिनाइयां हो जाती है, जीवन में कहीं उनको धोखे मिल जाते हैं या कहीं किसी कार्य में उनको उस तरह से कार्य को अगर ठीक ठाक करते हैं, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति उनको धोखा दे देता है या उनका व्यापार को चौपट कर देता है, तो हम लोग अक्सर क्या देखते हैं कि हमारी आपकी ये मेंटलिटी बन गई है कि हम लोग उसी पे बारे में हमेशा फोकस करते हैं और उसी में अपना जीवन आंसू बहाते रहते हैं। और अक्सर ये होता है कि उस कार्य को हम नहीं करना चाहते और दूसरों को हमेशा कहते फिरते हैं कि हमने इस कार्य को किया था और बहुत अच्छा किया था, लेकिन इस कार्य में हमें इस व्यक्ति ने हमें धोखा दिया, इसलिए मैंने इस कार्य को बंद कर दिया और मैं अच्छा खासा कर रहा था। आज ये व्यक्ति इतना बड़ा हो गया, तो किसके कारण? ये मेरे कारण। आप अगर अपने जीवन में किसी से कह के और अपने जीवन का समय नष्ट कर रहे हैं, तो ऐसा करने से आपकी जो ऊर्जा होती है वो नष्ट हो रही है। क्योंकि जीवन में अगर अपने आप को सांत्वना देना या जीवन में अपने आप को कोसना या दूसरों को कोसना, ऐसा करने से आपके जीवन में विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आपका सोच और नजरिया आपको बदलना होगा। अगर आपने उस कार्य को इतना बेहतर किया है, तो ये मान लीजिए कि मैं उस कार्य को फिर खड़ा कर दूंगा। उस व्यक्ति ने अगर हमें धोखा दिया है या हमारे कार्य को ऐसा अंजाम दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर वो मेरा धन ले गया है, लेकिन मेरे पास जो दिमाग है और या मेरी जो कार्य करने की शैली है, वो उस व्यक्ति के पास नहीं है। मैं अपना ये मुकाम फिर खड़ा कर दूंगा। ऐसा अगर आपने जीवन में ये सोच लिया कि मैं इस चीज को फिर पा जाऊंगा, तो आप निश्चित है उस कार्य को आप पा जाएंगे। क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं, ये किसी के द्वारा या किसी के द्वारा चुराया हुआ आपका सामान या वस्तु नहीं है, क्योंकि ये आपके द्वारा आपके संघर्ष और आपके मेहनत की बदौलत वो चीज बनी गई है। तो आप ना अपने आप को धोखा देंगे, ना ईश्वर को कोसेंगे। अपने कार्यों को आप ध्यान पूर्वक और चीज को और मेहनत से आप करेंगे, एक दिन आप सफलता पा जाएंगे। ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जो ऐसे जीवन में ऐसे कठिनाइयों के पड़ाव पे पहुंचे हैं जहां पे उनको दिवालियां घोषित की जाती है। वो जीवन में ठीक ठाक चले, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या होते हैं, अर्श से फर्श तक पहुंचे और फर्श से फिर अर्श पे पहुंचे। तो ऐसे आपके ढेरों सारे उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति अर्श से फर्श, फर्श से अर्श इस चीज को झेला होता है, वो और मेहनत से और अपने कार्यों को और सुदृढ़ से किया करता है, क्योंकि वो इस चीज को समझता है। तो आप अपने जीवन में इस तरह से कार्य करेंगे। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि श्री अमिताभ बच्चन जब 57 साल के हुए, जब सुपरस्टार हुए, सुपरस्टार के बाद क्या होता है, जब 57 साल के हुए, तो बोफर्स के घोटाले में उनके नाम आने के कारण क्या होता है कि उनके ऊपर 90 करोड़ का कर्ज लग जाता है। आप सोच लीजिए, जो व्यक्ति 57 साल के पहले वो सुपरस्टार था, जो पूरी बॉलीवुड में उसका सिक्का जमता था, इसके बाद उसके ऊपर कर्ज लग गया। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में एक बदलाव आया। उन्होंने जब सुपरस्टार थे तो बड़े पर्दे पे काम किया, लेकिन जीवन में जब उनका पड़ाव नीचे आया तो उन्होंने छोटे कार्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया, एक टीवी सीरियल पे काम किया कि कौन बनेगा करोड़पति। तो ये सोच लीजिए, उनके जीवन में इन टीवी सीरियल पे काम करने के बाद क्या हुआ, उनके जीवन में फिर बदलाव आया। बदलाव ऐसे आए कि उन्होंने जब एक बड़े पर्दे पर काम किया, फिर छोटे पे आना था, तो अपने जीवन में इस चीज को उन्होंने नहीं सोचा। क्योंकि वो उस चांद पे पहुंचे, चांद के बाद फिर अपने धरती पे आए, तो उन्होंने अपने जीवन को इस संघर्ष को जोड़ा। फिर वो टीवी सीरियल पे काम किए और फिर उनके जीवन में आप सोच लीजिए, फिर वो आसमान पे पहुंच गए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि एक सुपरस्टार थे, इसके बाद उन्होंने संघर्ष किया तो एक मेगा स्टार हुए। जीवन में बहुत से सुपरस्टार हुए, लेकिन कोई व्यक्ति मेगा स्टार नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य है, जो जीवन में एक बार पूरी ऊंचाइयों पे पहुंचा, फिर ऊंचाइयों से फिर नीचे आया, फिर जीवन में वहां पे फिर पहुंचा और फिर पहुंचने के बाद उससे कई गुना ऊंचा पहुंच गया। तो आप अपने जीवन में इस तरह से कार्य को करेंगे कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटनाएं घट जाती है कि जैसे आप दिवालिया हो जाते हैं,
कि मैं जो अर्श था मैं फर्श पे गिर गया। तो आप अपने जीवन को और मेहनत से करिए और बढ़िया से करिए। जैसे श्री अमिताभ बच्चन आज सोचिए सुपरस्टार से मेगा स्टार बने, तो आप उन्होंने जमीन से फिर अपने आप को वहां पे लेके गए, कोई जीवन में फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखे। तो हमें उनके जीवन से ये सीख लेना चाहिए कि हम अगर जीवन में कुछ भी ऐसी घटनाएं घट जाती है तो हम अपने कार्यों को नहीं बंद करेंगे, हम उस कार्य को और मेहनत से और बढ़िया से करेंगे। और जीवन में अपने आप को कोसना या दूसरों को कोसना या जो व्यक्ति हमें धोखा दिया उसको कोसना, उस कोसने में जो भी समय नष्ट होता है, जो भी एनर्जी नष्ट होता है, हम उसको नष्ट नहीं करेंगे। हम अपने जीवन को इस तरह से स्टेबल कर लेंगे कि हमें फिर उस नाम से या उस मुकाम से जाना जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य यही था कि आप उन व्यक्तियों के लिए ये मेरा वीडियो जिन्होंने इस कार्य को बहुत बढ़िया किया और बहुत बढ़िया करने के बाद बहुत पैसा कमाया, फिर पैसा कमाने के बाद उनको दिवालिया हो गई या उनके द्वारा किसी के कारण उनको धोखा मिला या कोई ईश्वर ने ऐसी घटनाएं घटा दी, हम उसी में जीवन में लीन है और कार्य को नहीं करना चाहते। मेरा उन लोगों से निवेदन है कि अपने आप कार्य को फिर जारी करिए, क्योंकि आपके द्वारा जो कार्य किया गया है वो आप कर सकते हैं, कोई दूसरा आपका कार्य नहीं कर सकता। अगर आप मेहनत करेंगे फिर दोबारा लक्ष्य बना के रखेंगे, आप उससे बेहतर पा जाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।